आउटपुट पे इंपैक्ट करेगा, आपके जीवन में क्या आउटकम आएगा उससे, और उससे दुनिया को क्या आउटकम मिलेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आप कैसा सोचते हैं और आपके सराउंडिंग को कैसा सोचने में आप वो करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, हाउ यू फील, हाउ यू मेक अदर पीपल टू फील, हाउ यू वर्क और हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू मेक अदर पीपल एक्ट। आप कैसा काम करते हैं और आप दूसरों को कैसे काम करवाते हैं, राइट। एंड फोर्थ, हाउ यू बिहेव and how you make your system to behave। आप शांत हैं, आप बहुत सुलझे हुए हैं, या आप अशांत हैं, आप बहुत उलझे हुए हैं भीतर से, तो see ultimately you know your world is a reflection of yourself, yes or no, right। and आप क्या हैं, आप चार चीजों के कॉम्बिनेशन है। हर एक व्यक्ति क्या है, राइट, हम में से हर एक व्यक्ति क्या है, हम में से हर एक व्यक्ति चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर माइंड, आवर हार्ट, आवर बॉडी एंड आवर सोल। ट्रू, यस और नो। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर माइंड, आवर हार्ट, आवर बॉडी एंड आवर सोल। हम अपने मन, अपना दिल, अपना शरीर और अपनी आत्मा का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये चारों ही चीजें आप कैसे फंक्शन करते हैं, आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने मन को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धिमत्ता को, इमोशंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। एक बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, राइट, आप में से काफी लोगों ने ये बात को सुना भी होगा, बट फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आज एक बड़ी बीमारी बहुत, कोविड से भी बहुत तेजी से फैल रही है। कोई गेस कर सकता है कौन सा बीमारी? कोविड को तो कोई, उसके सामने कोई कोविड का औकात ही नहीं है। जिस रफ्तार से कोविड फैल रहा है, कोविड का कोई औकात ही नहीं है उस बीमारी से ज्यादा। कोविड से कई गुना तेज रफ्तार से ये बीमारी फैल रहा है। कोई गेस, ये कौन सी बीमारी है साहब? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई और गेस साहब, कौन सी बीमारी है ये बहुत तेजी से फैल रही है, हर घर में फैल रही है? रूमर्स, ओके, वेरी गुड। और कोई? ये रूमर अगेन बाहर की बात है, मैं तो अपने मैं तो हर एक व्यक्ति के, हाँ जी, क्या कहेंगे? डिप्रेशन, ओके, वेरी गुड। और कोई? नेगेटिविटी, ओके, वेरी गुड। और कोई? क्या कहेंगे? मैं एक बहुत स्पेसिफिक शब्द ढूंढ रहा हूँ। डर, ओके, वेरी गुड। Comparisons. Ego. Comparisons. Jealousy. ओके, जेलसी, लालच, ओके, वेरी गुड। आपने जो कुछ बोला वो सब सही है, पर एक मेरे हिसाब से एक बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो बीमारी का नाम है बोरियत। मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, पापा मैं बोर हो रहा हूं, ये कितने लोगों ने सुना ये शब्द? मोस्ट स्पेशली यंगर जनरेशन। सहमत हो मेरी बातों से, राइट? ये बोरियत का मतलब क्या है साहब? बोरियत का मतलब क्या है? ये बोरियत का मतलब है कि आई नीड समबडी और समथिंग। बोरियत का मतलब क्या है? आवाज आ रही है। I need somebody or something with me to be happy. I want something or somebody with me, physically or virtually, for me to be happy. साहब कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? अगर इंटरनेट का अगर इसका चार्जिंग पॉइंट नहीं मिले, लोग अनस्टेबल हो जाते हैं, यस और नो? ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिले तो लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, यस और नो? बट ये बोरियत का मतलब क्या है? बोरियत का मतलब है, बोरियत का अगर दूसरे शब्दों में अगर डिस्क्राइब करें तो इट सेज कि आई डू नॉट एंजॉय माय ओन कंपनी। दैट मींस
कि मुझे मेरे खुद की कंपनी पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे कोई और चाहिए या कुछ और चाहिए. आई कैन नॉट एंजॉय माई ओन कंपनी. यस और नो? एंड व्हेन यू कैन नॉट एंजॉय योर ओन कंपनी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू एंजॉय योर कंपनी? जब आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद नहीं आती है, तभी तो आप बोर हो रहे हैं. खुद के साथ अगर आप खुद समय व्यतीत, गुड क्वालिटी ऑफ टाइम अगर आप अपने साथ में, अगर अच्छी क्वालिटी समय अगर अपने आप के साथ में अगर नहीं बिता सकते, तो इट मीन्स यू आर इमोशनली इनस्टेबल. एंड यू नो, जो बोलते हैं ना कि इमोशनली जो व्यक्ति अनस्टेबल है, खाली है, खोखला है, यू नो, अंदर से भरा हुआ है, वो व्यक्ति सराउंडिंग को खुश रख ही नहीं सकता. तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. और इसीलिए मैंने कहा कि आप कैसा फील करते हैं और आप कैसा फील करवाते हैं, ये डिफाइन करेगा. देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते. आपकी अपनी सोच क्या है चीजों को लेकर, और वही सोच, मेरे पास में डॉलर्स है तो मैं आपको पाउंड नहीं दे सकता, मेरे पास रुपीस है तो मैं आपको रूबल नहीं दे सकता. करेक्ट है ना? तो मेरे पास जो है मैं वो ही दे पाऊंगा. अगर मेरा मन जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है तो मैं आपको प्रोएक्टिविटी दे सकता हूं, और मेरा मन जो है वो रिएक्टिव है तो मैं आपको रिएक्शन ही दे सकता हूं. मैं हर सब्जेक्ट पे भड़क सकता हूं. करेक्ट? यस और नो? अगर मैं भीतर से बहुत खुश हूं खुद के साथ, जो मिला है उसके प्रति मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूं, तो मैं हर छोटे से हर एक व्यक्ति के छोटे से छोटे एक्ट को लेके मैं शुक्रगुजारी में रहूंगा. और अगर मैं भीतर से अगर मैं कमियां ही कमियां महसूस करता हूं, तो मैं सराउंडिंग में हर व्यक्ति के भीतर, हर परिस्थिति के भीतर मैं कमियां ही कमियां ढूंढता रहूंगा. तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है. देखिए, बाहर की दुनिया में सक्सेस के लिए आपको भीतर की दुनिया में सक्सेसफुल बनना पड़ेगा. और भीतर की दुनिया में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको खुद के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा. ये सर, कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? खुद के साथ समय व्यतीत करना, खुद के साथ वॉक पे जाना पड़ेगा. राइट? खुद के साथ आंख बंद करके बैठना पड़ेगा. सहमत हो? आपको ये सोचना पड़ेगा, हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड. आपको ये सोचना पड़ेगा, हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड. एंड तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हाउ यू शुड बी ट्रीटिंग अदर पीपल ऑल्सो. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, लोग अनस्टेबल क्यों हैं? क्योंकि मेरा भूत है, मेरा वर्तमान है, मेरा भविष्य है. अभी ज्यादातर लोग या तो यहां जीते हैं या यहां जीते हैं. ज्यादातर लोग या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं. वो प्रेजेंट में रहना जो है वो रियली मिसिंग है. तो मेरा सबमिशन है, पहला सबमिशन है मेरा, कि अगर आप रियली इनर एक्सेलेंस अगर चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में करना पड़ेगा. आपको काम जो है वो काम तो आपको वर्तमान में करना पड़ेगा. वर्तमान में जितना काम करेंगे, हम अपनी सोच पे जितना काम करेंगे, अपने फीलिंग्स पे आप जितना काम करेंगे, अपने शरीर पे आप जितना काम करेंगे, अपने इनर कॉन्शियस पे या अपनी अंदर की जो इनर कामनेस है उसके ऊपर आप जितना काम करेंगे, उतना आप बाहर की दुनिया में आप निरंतर सक्सेसफुल होते जाओगे. और ये जितनी भी चीजें हमने बात की है, वो सारी की सारी चीजें हम अचीव कर पाएंगे, प्रोवाइडेड वी रियली वर्क ऑन आवर प्रेजेंट. राइट? दूसरा, इनर एक्सेलेंस की अगर फर्दर बात करें, राइट, तो एक क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट. हजारों लोगों के साथ मैंने काम किया, पूरे विश्व भर में लोगों के साथ काम किया. हमें चाहिए क्या,
इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है तो बाहर की दुनिया में क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी है, भीतर दुनिया में क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी मिसिंग है, राइट। बाहर की दुनिया में क्या चाहिए, राइट। ये देखिए, ये इमेज बहुत सारी चीजें कह रहा है, और हर एक जीवन के हर एक स्टेज पे हर एक व्यक्ति की अपनी नीड्स अलग है, बट वो नीड्स को जितना क्लियरली आप विजुअलाइज कर सकते हो उतना वो सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होके निरंतर आएगी। तो एक क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट और उसका क्लियर कट विजुअलाइजेशन कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ योर इनर, इज अ प्रोसेस ऑफ योर इनर एक्सेलेंस, राइट। एक नेक्स्ट जो सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो हम बोलते हैं कि भाई हमारा भीतरी संवाद कैसा है, राइट। कुछ लोग, बारिश आ रही है, मजा आ गया। देखिए, घटना एक ही घटना घटी, बारिश आई, राइट। कोई बोल रहा है यार मजा आ गया, बारिश आ गई, कोई बोल रहा है यार बारिश आ गई, एक ही घटना, राइट। कोई पैसा आया तो कोई बोलता है यार परमात्मा का बहुत शुक्रिया था, पैसा आ गया। कोई बोलता है यार ये पैसा आया और जैसा आया वैसे अभी अभी चला जाएगा, इसमें खर्चा हो जाएगा, उसमें खर्चा हो जाएगा, उसमें खर्चा हो जाएगा। ही विल बी कन्वर्जिंग। सम पीपल विल ऑलवेज फील अबंडेंट, मतलब वो हमेशा एक अबंडेंस में जीते हैं, कितना पैसा बैंक में इससे मतलब नहीं है। एक बहुत प्यारा सा कोट मैंने कल पढ़ा था, मैं आपको वो स्क्रीन भी आपको शेयर करूंगा अभी एक आध मिनट में। इट सेड बहुत ब्यूटीफुल कोट था। इट सेड, you don't live in a bungalow, you don't live in a bungalow, you don't live in a flat, you don't live in a hut। आप ना बंगलो में रहते हैं, ना फ्लैट में रहते हैं, ना कोई झोंपड़े में रहते हैं, आप अपने मन के अंदर रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप ना बंगलो में रहते हैं, आप ना अपार्टमेंट में रहते हैं, ना झोंपड़े में रहते हैं, आप जो है अपने मन के भीतर रहते हैं। अगर आपके मन में खुशी है तो आप झोंपड़े में भी या कोई रोड के किनारे फुटपाथ पे भी सो रहे हैं तो भी मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग फुटपाथ पे भी एकदम मतलब यूं राजा भोज वाली नींद ले रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के पास आलीशान कमरा और आलीशान एसी और आलीशान बेड होने के बावजूद भी नींद नहीं आती। इट इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड आपकी जो इनर कन्वर्जेशन है, आपकी जो इनर कन्वर्जेशन है, ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत क्रिटिकल है। और एक छोटा सा उदाहरण के साथ आप आप कन्वर्सेशन को समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप एक घर में रहते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। आप एक घर में रहते हैं और उसके सामने बहुत कीचड़ है, बहुत गंदगी है, बहुत मतलब इट इज नॉट अ वेरी गुड सीन। तो सुबह आप जैसे ही उठ के खिड़की खोलेंगे आपको क्या दिखाई देगा? सामने क्या दिखाई देगा? आपको सामने गंदगी दिखाई देगी, यस और नो? अभी आप बोलते यार मेरे को ये नहीं देखना है, राइट। मुझे तो मतलब मैं दरवाजा खोलूं तो मुझे तो वो जो हिमालय की वादियां दिखाई देनी चाहिए। मुझे तो क्या दिखाई देनी चाहिए? हिमालय की वादियां दिखाई देनी चाहिए, मुझे हरियाली दिखाई देनी चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर आपको सामने हरियाली देखनी है, आपको अगर हिमालय की वादियां देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? क्या चेतन जी, क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, सुबह उठते ही अगर आपको हिमालय की वादियां दिखनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकृति के नजदीक रहना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। सर सिंपल है, हिमालय जाना पड़ेगा। अगर हिमालय की वादियां देखने तो हिमालय जाना पड़ेगा, यस और नो? वो तो वहां जाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, करेक्ट है ना? इट मीन्स अगर आपको हिमालय जाना है तो इस जगह को छोड़ना पड़ेगा आपको, यस और नो? इस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। तो जब तक आप अपने पुराने इनर कन्वर्जेशन को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप नया पिक्चर को कैसे देख पाओगे? आप सब बात गले उतरी आपको?
जब तक आप अपने इनर वो कमियों वाले कन्वर्सेशन करते रहेंगे, आपको अबंडेंस वाला पिक्चर, आपको मतलब वो जगह को छोड़ के आप नहीं जाएंगे, आपको वो एक नई दुनिया आपको कैसे नजर आएगी? फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकंड पार्ट के जोधपुर से बहुत सारे लोग मुंबई गए, बराबर भाई साहब, राइट? सुरेश जी भाई साहब भी गए मुंबई, करेक्ट साहब? जोधपुर से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए मुंबई जाते हैं। अभी मुंबई जाने के बाद दो ऑप्शन है। मैं मुंबई एक यात्रिक बन के जा सकता हूं, वहां पे जाके मेरा काम खत्म करके वापस आ सकता हूं, करेक्ट? यस और नो? मैं एक यात्री बन के मुंबई जा सकता हूं और मेरा काम खत्म करके वापस आ सकता हूं, करेक्ट? या मैं जाके उधर सेटल हो सकता हूं। उसी तरह मैं शिमला, कुल्लू, मनाली, राइट, या लेट्स से वन ऑफ दीज गुड प्लेसेस, आप वहां पे जाके यात्री बन के जाके नजारा देख के वापस आ सकते हैं, या आप वहीं पे सेटल हो सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। यस और नो? तो उसी तरह से इसको समझिएगा बात को, इनर एक्सेलेंस का ये क्रक्स है। ये जो अभी जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये इनर एक्सेलेंस का क्रक्स है। उसी तरह से हमारे सुबह से लेके शाम तक, रात तक, आंख खुलने से लेके वापस आंख बंद होने तक बहुत सारी घटनाएं घटती है और हम अलग इमोशनल स्टेट में जाते हैं। यस और नो? कभी बहुत क्रोध वाले स्टेट में जाते हैं, कभी बहुत खुशी वाले स्टेट में जाते हैं, कभी बहुत एक्साइटमेंट वाले स्टेट पे जाते हैं, कभी बहुत एंजाइटी वाले स्टेट पे जाते हैं। हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं। यस और नो? अभी डिसीजन आपको लेना है, या आपको जाके वापस आ जाना है, मनाली घूम के वापस आ जाना है, राइट? या मुंबई की झुग्गी बस्तियों में जाके वापस आ जाना है काम खत्म करके, या आपको वो झुग्गी बस्तियों में ही रहना है, या आपको हिमाचल में ही रहना है, या आपको उत्तराखंड में ही रहना है, राइट? इट इज अ डिसीजन दैट यू नीड टू टेक कि आप जाके आ जाएंगे या वही रहेंगे। सर सहमत है आप मेरी बात से? मेंटल स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का एक ठिकाना बोलते हैं अपन। यस और नो? हर एक व्यक्ति का एक ठिकाना होता है, तो वो ठिकाने से वो जाता है, मुंबई जाता है, मुंबई काम करके वापस अपने ठिकाने पे आता है, फिर वापस वो दिल्ली जाता है, दिल्ली काम खत्म करके वापस अपने ठिकाने पे आता है, फिर वो चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ जाके फिर वापस अपने ठिकाने पे आता है, करेक्ट? फिर चेन्नई की गर्मी में जाके जाता है, वहां पे गर्मी में पूरे दिन झुलसता है, अपना काम खत्म करता है, फिर वो अपने ठिकाने पे आता है। अभी आपको भी उसी तरह से आपके अंतर मन का भी एक ठिकाना बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा अंतर मन का जो ठिकाना है वो सच्चित आनंद है। यस और नो? मेरे अंतर मन का जो ठिकाना है वो आनंद है, राइट? सागर जी ने कुछ गड़बड़ की तो सागर जी के गड़बड़ को डांटने के लिए मैं क्रोध के स्टेट में गया और गड़बड़ को डांटा, सागर जी को प्यार किया, गड़बड़ को डांटा, appreciate the person and condemn the act, appreciate the person and punish the act। आप समझ रहे मेरी बात को? व्यक्ति को अप्रिशिएट करो, एक्ट को पनिश करो, राइट? या एक्ट को कंडेम करो, पर आपको तो वहां पे जाके अपना गुस्सा दिखा के अपना काम करवा के वापस आना है अपने आनंद वाली स्थिति में। कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ बाहरी दुनिया में आप सक्सेसफुल होंगे जब आप भीतरी दुनिया में आपका खुद का कोई ठिकाना होगा, और वो ठिकाना इज बेसिकली दैट स्टेट ऑफ आवर माइंड। वो जो ठिकाना जो है वो ठिकाना है स्टेबल स्टेट ऑफ माय माइंड। ये स्टेबल स्टेट को अगर आप अचीव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई कॉल इनर एक्सेलेंस, राइट? आपके मन में कि भाई वही पुराने सोच, वही पुराने थॉट्स, वही पुराने तौर तरीके, और एक भीतरी कन्वर्सेशन में आज क्या नया करें, आज नेक्स्ट क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसको और अच्छा कैसे करें, इसको और कैसे फास्ट करें, इसको और कैसे लागत कम कर सकते हैं, इसको हम सभी के जीवन में कैसे खुशियां भर सकते हैं, हम लोगों के कम इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल रिटर्न्स कैसे दे सकते हैं। ये जो एक निरंतर क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी कैन बी योर ठिकाना। ये क्रिएटिविटी योर ठिकाना।
और वो क्रिएटिविटी के लिए आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से इनपुट्स लेना पड़ेगा। आप वहां पे जाते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, आप लेके आते हैं, फिर अपने डेस्क पे आके आप लिखते हैं। तो आप अपने ठिकाने पे आके वापस ऊपर करोगे, आप अपने इनर कन्वर्सेशन के ऊपर काम करोगे। तो एक बात को आप ध्यान में रखें कि आपका अपना ठिकाना क्या है, और उसके दरवाजा खिड़की खोलते ही आपको सामने ठिकाने से क्या दिखाई देना चाहिए। Whatever you want to see, that is a decision that everyone has to take, right? और आपको यह देखना है कि भाई कौन सी जगह के लिए मैं मुसाफिर हूं और कौन सा जगह मेरा बसेरा है। मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे मन के बसेरे की बात कर रहा हूं, राइट? जो मन भी है ना, ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है। तो कहीं पे जाके विजिट करके वापस आ जाना है, और कहीं पे अपने को ठिकाना डालना है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि आप कैसे इनर विजुअलाइजेशन करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोकस इज अगेन अ सब्जेक्ट ऑफ योर इनसाइड, यस और नो। आप जब फोटो खींचते हैं, राइट, आप जब फोटो खींच रहे हैं, तो फोकस जो है आप कैमरा के अंदर फोकस करते हैं। आप दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते, आप कैमरा में फोकस को चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे किस चीज पे वो करना है। तो उसी तरह से मेरा फोकस कहां पे है? मेरा फोकस क्रिएशन में है, मेरा फोकस डिस्ट्रक्शन में है, मेरा फोकस झगड़ने में है, राइट? मेरा फोकस किसी को हराने में है, या दोनों को साथ में जिताने में है? It is all subject of focus, yes or no? Your inner focus decide, the focus of your camera decide the quality of the photograph, yes or no? Same camera, same scene, एक फोटोग्राफर का फोटो और दूसरा फोटोग्राफर के फोटो में दिन रात का अंतर हो सकता है। It is all about how you maneuver your focus. आप अपने फोकस को मैनेज करते हो, दैट इज व्हाट। और उसी सीनरी को कोई एकदम क्लमजी दिखाता है, और कोई ऐसा कलाकार है जो जूम को, फोकस को इतना अच्छे से करता है कि वो क्लमजी जगह को भी इतना क्रिएटिव बना के डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये अगेन इट इज ऑल मैटर ऑफ योर फोकस। एंड इनर डेवलपमेंट का मतलब है कि यू शुड बी मास्टर ऑफ फोकस। आपको क्या चीज पे फोकस करना है, राइट? क्रिएशन पे फोकस करना है। अगर जितना बड़ा काम करना, उतने लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, बिकॉज मोर द पीपल यू आर वर्किंग विद, मोर मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आएगा। जब मल्टीपल लोग आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, दैट इज व्हेन द मल्टीप्ली। तो आपका फोकस कहां पे है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनर एक्सेलेंस का। एंड एक प्रिंसिपल प्रूवन वर्ल्ड वाइड और सेवरल डेकेड्स पहले यह प्रिंसिपल के बारे में लिखा गया था। इट इज कॉल्ड एज द परेटोस प्रिंसिपल। परेटोस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड 80-20 लॉ। इट सेज कि 20% ऑफ योर एक्टिविटी प्रोड्यूसेस 80% ऑफ योर रिजल्ट्स, यस और नो? आपके एक्टिविटी का 20% आपकी एक्टिविटी 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो आपका फोकस वो 20% एक्टिविटी पे होना चाहिए, या वो 80% एक्टिविटी जो 20% रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो आपका फोकस कहां पे है? नाउ दैट इज आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ योर इनर एक्सेलेंस, राइट? एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगेन इनर एक्सेलेंस की अगर बात कर रहे हैं, आपका जीतने से पहले जीतने का फीलिंग क्रिएट करना, या खेलने से पहले बिफोर यू गो टू द ग्राउंड वो विनर वाली फीलिंग क्रिएट करना कि भाई हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, राइट? अगेन एक कहावत है कि सामने वाला कब जीतता है? सामने वाला आपको हराने से वो नहीं जीत सकता, राइट? आपके हारने वाली फीलिंग, आप हारने के बाद में भी आप अगर स्माइल दे रहे हैं, हारने के बाद में भी आप उसको शेक हैंड कर रहे हैं, देखिए खेल है तो जीत हार ये तो सारी चीजें है ही है। डेवलपिंग ए विनिंग फीलिंग का मेरा मतलब है
developing the spirit of the sportsmanship, the spirit of playing the game. क्या है? Developing the spirit of playing the game. को खेलने का स्पिरिट है, उसका जो आनंद जो लेना है, तो उसमें फिर क्या हार जीत का इम्पैक्ट नहीं के बराबर हो जाता है, राइट? पर वो जो फीलिंग जो है ना कि भाई आई एम प्लेइंग टू विन, आई एम प्लेइंग टू काइंड ऑफ रियली एंजॉय द गेम, तो वो क्रिएटिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड इज समथिंग, राइट? दैट स्टेट ऑफ योर हार्ट कि भाई यू आर क्रिएटिंग। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी इनर एनर्जी कैसे जा रही है? आपकी इनर एनर्जी कैसे जा रही है, राइट? एक बोलते हैं कि भाई एक है ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, एक है ऊर्जा ऊपर से नीचे जा रही है, राइट? तो व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो? Energy management is again something very very vital for outer success. आप अपने एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हो? बहुत सारे जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, वो अपनी ऊर्जा को ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं। और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ बोलते ना कि जो शरीर के इंद्रियों के कंट्रोल में है, वो अपनी ऊर्जा को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग सेम सर्कमस्टेंसेस में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years टाइम, 10 years टाइम, आप देखते हैं सेम सर्कमस्टेंस, सेम बिजनेस, सेम सिनेरियो, सेम एवरीथिंग, ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 years अगर आप देखते हैं तो वो लोग यूं ग्रो करते हैं। और उसी सिनेरियो में, उसी सर्कमस्टेंस में वी सी पीपल गोइंग डाउन। Now, whether you are going up or whether you are going down, it depends on कि आप अपने अंतर ऊर्जा को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, या आप अपने अंतर ऊर्जा को आप ऊपर से नीचे की दिशा में बहा रहे हो। ये एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। फिर किसी दिन अपन इस सब्जेक्ट के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। बट अल्टीमेटली जो गेम का क्रक्स जो है, वो क्रक्स है कि आप अपने आप को कैसे संभालते हो। आपके सराउंडिंग में सारा आजू बाजू में कीचड़ होने के बावजूद भी आप कीचड़ में है तो बंद है, और आप निरंतर ऊपर उभर रहे हैं, और आप अपने लिए अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं कमल की तरह, राइट? तो कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ के ऊपर रहना, और फिर भी एक अपना आकर्षण को बनाए रखना, अपने ऑरा को बनाए रखना, अपने इम्पैक्ट को बनाए रखना, ये एक व्यक्ति को अपने क्योंकि आपके सराउंडिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट आप अपने भीतर को आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई इनर एक्सेलेंस का मेरा सिंपल सा डेफिनेशन है, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू मेक अदर पीपल टू थिंक। आप कैसे सोचते हैं और आप औरों को कैसे सोचने पे प्रेरित करते हैं, नंबर 1। आप कैसा फील करते हैं और आप दूसरों को कैसा फील करवाते हैं, how you feel and how you make other people to feel, how you work and how you make other people to work, because again एक सिद्धांत है फिजिक्स का, it says कि power always flows from a place of higher intensity to a place of lower intensity। power जो है वो हमेशा एक higher intensity वाली जगह से lower intensity की दिशा में जाता है, राइट? तो आपका ऊर्जा का जो लेवल है वो लेवल आपके ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है। आपका जो लेवल है, वो ऊर्जा का लेवल जो है, तो हाउ यू वर्क एंड हाउ यू मेक टू वर्क, हाउ यू लर्न एंड हाउ यू प्रमोट अदर पीपल टू लर्न। आप समझ रहे हैं शुरुआत कहां से हो रही है? हर एक केस में शुरुआत यू, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू लर्न, how you act, how you behave, how you learn, how you teach. You are the nucleus of your universe. Same circumstance में आप अपने ऊर्जा को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने फोकस को कैसे मैनेज करते हैं,
और आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, ये चीजें डिफाइन करेगी कि आप कैसे अपने जीवन में प्रोग्रेस करोगे या डिग्रेस करोगे। या तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इनर एक्सेलेंस। भीतर अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपना भाषा, अपनी ड्रेसिंग, राइट, अपना नॉलेज, राइट, ये सब चीजों के ऊपर आप अगर काम करोगे, इट मीन्स कि यू आर, द मोर यू डू वर्क इनसाइड यू, द मोर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट विल कम आउटसाइड यू। आप अपने भीतर कितना अच्छा इनपुट डालते हैं, उतना आप अपने भीतर को कितना अच्छे से ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो आपके एक्सटीरियर को ऑटोमेटिकली वो महकाएगा, उसको ऑटोमेटिकली वो ऑरा क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली नए सृजन करेगा, नए क्रिएशंस होंगे, राइट। सो आउटर सक्सेस के लिए इनर एक्सेलेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अपने सोच में एक्सेलेंस, अपने विचारों में एक्सेलेंस, अपने व्यवहार में एक्सेलेंस, अपने फीलिंग्स में एक्सेलेंस, अपने फोकस मैनेजमेंट में एक्सेलेंस, अपने समय मैनेजमेंट में एक्सेलेंस। तो ये सारी चीजों में जब आप इनर एक्सेलेंस आपके 100% कंट्रोल में है, राइट। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हो रहा है, रिया चक्रवर्ती के केस में क्या हो रहा है, कंगना के केस में क्या हो रहा है, ये चर्चा करने से मेरे जीवन में कोई बेहतरी क्रिएट नहीं हो सकती। तो आउटसाइड योर यूनिवर्स जो चीजें चल रही है उसके ऊपर फोकस करके कुछ क्रिएशन नहीं हो सकते, बट आपके भीतर की दुनिया पे आप जितना काम करेंगे उतना बेहतरीन चीजें क्रिएट होगी। एंड आई थिंक विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन। वी हैव 6 minutes विद अस फॉर Q&A। 5 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो करीबन हमारे पास 9-10 मिनट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर के लिए। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें अगर कोई सवाल है या कोई जिज्ञासा है या कोई शेयरिंग है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इट इज एसेंशियल दैट वी शुड स्पीक। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। ये प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा कल। ये सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस सर। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ सर। Okay, great. चलिए, any question, any sharing, anything that you wish to? Sir, good evening, sir. This is Sanchita Good Tapa. evening. संगीता जी नमस्कार। संचिता। हाँ संगीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रही थी कि अपने इनर एक्सीलेंस को डेवलप करने के लिए यू हैव टू फील द आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू गेन द नॉलेज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। आपको आउटर वर्ल्ड से जानना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप अंदर की तरफ से डेवलप होगे। तो आप केवल इनर तो नहीं कर सकते, यू हैव टू see the outer world, you have to read the outer world, you have to think the outer world also. बिल्कुल सही बात है। तो वो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना कि अपन बाहर की न्यूज या बाहर का आर्टिकल, ओके वी शुड नॉट गो फॉर द नेगेटिविटी, बट वी शुड ट्राई टू लर्न ऑल द पॉजिटिविटी टू। तो बाहर का तो जानना जरूरी हो जाता है सर लाइफ में, अनटिल अनलेस उसके बिना तो हम अंदर सीख ही नहीं सकते कुछ भी। ओके चलिए, दो तीन बातें मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का एक ठिकाना होता है, वो बाहर जाता है, घूम के वापस आ जाता है, यस और नो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में काम नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में घूमो पर अपना ठिकाना अपने भीतर रखो। फर्स्ट चीज। हाँ संजीता जी। यस सर। बाहर की दुनिया में घूमो, वहां से सारे इनपुट्स लो, मगर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने शरीर की बात करें तो हम एक रसगुल्ला खाते हैं, राइट, दैट्स एन एक्सटर्नल इनपुट गोइंग, एक्सटर्नल स्टफ गोइंग इनसाइड अस, यस और नो, इट्स एन एक्सटर्नल इनपुट, बराबर, जो बाहर से अंदर जा रहा है, इट्स एन एक्सटर्नल इनपुट, बराबर ना, एक एक्सटर्नल चीज है जिसको हम भीतर डाल रहे हैं, करेक्ट। अभी ये रसगुल्ला जब आता है, इसको 2 भागों में हमारी जो व्यवस्था भीतर की उसको 2 भागों में बांटती है, यूजफुल पार्ट ऑफ द रसगुल्ला, नॉन यूजफुल पार्ट ऑफ द रसगुल्ला, यस और नो। तो जो यूजफुल पार्ट ऑफ द रसगुल्ला है उसको वो अब्सॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो नॉन यूजफुल पार्ट ऑफ द रसगुल्ला है उसको व्यवस्था रोज दिन में 1 बार 2 बार बाहर फेंकता है, यस और नो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाहर फेंकता है।
इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, किसी न किसी स्वरूप में वो वेस्ट को बाहर फेंकता है, यस और नो? यस सर। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 15 साल पहले संजीता जी को किसी ने कुछ बोल दिया, वो अंदर तो चला गया बट वो बाहर नहीं जाता। यस सर। करेक्ट, यस और नो? यस सर। 15 साल पहले इसने मेरी सासू माँ ने मेरे को ये बोल दिया था। कैसे बोल दिया, क्यों बोला? तो बोलने वाला बोल के छूट गया। तो क्या है, वो रसगुल्ला अंदर तो गया बट उसमें से जो चीज बाहर जानी थी वो बाहर नहीं गई, राइट? वही सासू माँ ने कभी अप्रिशिएट भी किया होगा आपको, राइट? वही सासू माँ ने कभी आपकी तारीफ भी की होगी, राइट? बट क्या है कि उसमें से जो चीज को बाहर फेंकना था उसको हमने बाहर तो फेंका ही नहीं, राइट? तो अगेन ये आपकी जो भीतरी पाचन शक्ति जो है, पाचन व्यवस्था जो है, ये काम नहीं करे तो इस व्यवस्था का क्या होगा मैडम? ये व्यवस्था चरमरा जाएगी, यस और नो? यस सर। तो उसी तरह से एक्सटर्नल इनपुट्स तो दे आर मोस्ट मैंडेटरी फॉर यू टू बी अलाइव। सही है। एक्सटर्नल इनपुट्स जिसको आप अंदर लेते हैं, राइट? आप इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं, आप नॉलेज को अंदर लेते हैं, आप लोगों के कम्युनिकेशन को अंदर लेते हैं, करेक्ट है ना? ये सारी चीजें अपने, राइट? आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। यस सर। ऑक्सीजन को अंदर लेकर ऑक्सीजन को बाहर क्यों नहीं फेंकते? करेक्ट, आप समझ रहे मेरी बात को? यस सर। प्राणायाम में एक चीज को बहुत, जो अच्छे टीचर से योगा के, वो पता है आपको क्या सिखाते हैं प्राणायाम में? जो सबसे पहला लेसन सिखाते हैं प्राणायाम में, वो बोलते हैं श्वास लो। कितने के काउंट पे? एक बार करके देखो ये चीज को, कितने के काउंट पे? तो बोले 4 के काउंट पे अंदर लो, करेक्ट? सबसे पहला एक्सरसाइज है प्राणायाम का, 4 के काउंट पे श्वास लो अंदर। एक बार श्वास लेके देखो। फिर बोलते हैं 4 के काउंट पे होल्ड करो। 1 2 3 4 पे आपने होल्ड किया। फिर बोलते हैं 6 के काउंट पे बाहर फेंको। यस। आपने अंदर कितने के काउंट पे लिया था? 4 के काउंट पे। आई गॉट योर पॉइंट। यस सर, गॉट योर पॉइंट। बाहर कितने के काउंट पे फेंक रहे हैं? 6 के काउंट में। तो मैंने पूछा कि साहब ऐसा क्यों? मैंने मेरे योगा गुरु से पूछा कि साहब जिज्ञासा है। तो उन्होंने कहा कि राकेश जी देखो, ये ग्लास में पानी है, आपने इसके ऊपर, इसमें पहले से थोड़ा गंदा पानी है, आपने इसके ऊपर और अच्छा पानी भरा और फिर उसके अंदर से 50% आपने बाहर फेंक दिया। जब तक ये गंदा पानी को पूरा खाली नहीं करोगे तब तक आप अंदर अगर अच्छा पानी भी डालोगे तो वो भी मलिन हो रहा है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू मैडम। यस सर, थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। कोई और सवाल? कोई और सवाल भाई साहब? एनी अदर क्वेश्चंस? भरत शर्मा जी, लड्डा साहब। नो सर। नमस्कार नमस्कार। क्या आनंद जी? कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन? हाँ राकेश जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नहीं, जैसे अपन इनर एक्सेलेंस में अपने को फीलिंग आने लग जाती है कि भाई इनर एक्सेलेंस करने से अपने को मतलब अच्छा लगता है और एक अच्छा व्यवहार सा लगता है। तो अपन चाहते हैं कि अपने आसपास के, अपने घर के लोग भी वैसा ही फील करें, लेकिन वो वैसा फील नहीं करते, वो तो अपने अपने ही हिसाब से फील करते हैं। तो उनको कैसे सही करें? देखिए साहब, एक सिंपल सा कहावत है, एक गीत है मारवाड़ी में, राइट? जैन उसमें एक गीत है, इट सेज कि मारो मन रो रहे हो तो घना रे फदा का मारे, फद 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 मारे रे फदा का, नहीं रे कणी ने धारे। हाँ, तो ये क्या है सब, मेरा मन जो है वानर है, मेरा मन जो है वानर है, ये कूदता रहता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। अभी मुद्दा यह है कि मैं अपने ही वानर को संभाल नहीं सकता, मैं दूसरों के वानरों को कैसे संभालूंगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सही है। बट यस
आपका व्यवहार आपके सराउंडिंग में इम्पैक्ट डालता है, आपका ऑरा आपके सराउंडिंग में इम्पैक्ट डालता है, मगर प्रोवाइडेड you have the control over, you have mastered your own monkey first. आप समझ रहे मेरी बात को? Right? Rather than complaining on somebody else's monkey, किसी और के वानर के ऊपर कंप्लेंट करे कि यार ये इधर उधर कूदता है, बहुत कूदता है, ये करता है, वो करता है, मैं बोलता हूँ कि भाई अपने को पहले अपने वानर को कंट्रोल करने की दिशा में अगर अपन काम करें, राइट, तो अपने वानर, बहुत प्यारी कहानी थी। एक व्यक्ति, उसका एक पालतू सूअर था, पिग, उसका एक पालतू सूअर था, और अचानक बहुत बाढ़ वाली स्थिति बनी, तो एक बोट में 6-7 लोग और ये सूअर, ये सब लोग जा रहे हैं, और जैसे ही बोट में बैठे, बोट चल पड़ा, बहुत डीप पानी है, वो उछल कूद कर रहा, हा हो हा हो हा हो, आपने पढ़ा होगा शायद ये, राइट, हा हो कर रहा है, राइट। तो नाविक बोलता है यार ऐसे तो सब डूब जाएंगे, सब मर जाएंगे, राइट। तो वो बोलता है कि भाई इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि उसको उठा के पानी में डाल दिया, उसको फेंक दिया, फिर वापस अंदर लेके आए। उसको महसूस हुआ कि भाई बाहर की से तो वो भीतर सेफ तभी महसूस होगा जब बाहर का एम्बियंस जो है उसको जब आप महसूस करके आते हैं और वो और विषम पाते हैं। अल्टीमेटली सब हमको रहना तो इसके भीतर ही है। You don't live in a bungalow, you don't live in a you don't live in a bungalow, you don't live in a this thing, right, an apartment, or you don't live in a hut. You actually live inside your mind, inside your heart, inside your body, inside your soul. तो आप इनसाइड को जितना मजबूत करेंगे, और एक और बात, आखिरी बात, शायद मैं 10-5 हो चला है, एक और आखिरी बात, कि बीज को ग्रो करने के लिए जो पार्थेनियम है, जो वीड्स है, वो खुद करते हैं। सीड को ग्रो के लिए किसी को काम करना पड़ेगा, यस और नो? वीड्स को ग्रो करने के लिए किसी को काम करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद ग्रो करते हैं। बट सीड को ग्रो करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और आपको जमीन के नीचे काम करना पड़ेगा। ऊपर जो है वो खुद ब खुद आता है। तो सहमत हो आप मेरी बात से? सही है सर। या तो सराउंडिंग आर नॉट इन माई कंट्रोल, व्हाट इज इन माई कंट्रोल इज इनसाइड मी, राइट। छोटा सा वाक्य याद आ, खत्म करता हूँ। ये क्या है, ये चलता रहता है। एक परिवार में किसी का डेथ हुआ तो बहुत सारे कंडोलेंस में आते हैं, राइट। वो डेथ एक घटना है, यस और नो? अभी वो डेथ की घटना को दो तरह से वो किया जा सकता है। खूब सारा रोना धोना सब चीजें हो सकती है, राइट। और जो आए उनको भी वो रोने पे मजबूर कर देते हैं, एक तरीका। उसी घटना को आप एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। उसी घटना को आप एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया, अपने परिपूर्ण जीवन को जिया, और जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां फैलाया, उनके जीवन में योगदान किया, और एक नए सफर पे चल पड़ा। तो वहां पे मातम मनाने की जगह पे बहुत सारे समाजों में गुणानुवाद की प्रक्रिया है। अगर आपने शायद देखा होगा, गुणानुवाद की प्रक्रिया है। तो गुणानुवाद इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ लाइफ वेल लिव्ड। अभी घटना सेम थी, बट जो रोने धोने वाला व्यक्ति था या उस मानसिकता वाला परिवार था, वो में रह गया। और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग थे, जो भीतर से पॉजिटिव थे, कंस्ट्रक्टिव थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर सेशन को भी सेलिब्रेशन में कन्वर्ट किया। इट इज ऑल अप टू यू। घटनाएं तो घटती रहेगी, उस घटना को, ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया, राइट।
तो लाइफ एंड डेथ वाले उसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं घटती है। आपके स्टेट ऑफ माइंड से आप उस घटना को कैसे आप समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी को बिगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनसाइड यू। या थैंक यू सो मच। सौरभ जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आप तो एकदम यू आर प्लेइंग लाइक धोनी। अरे वाह, बहुत ही कम समय में आपने हमें इनर एक्सीलेंस का क्रक्स, कैसे हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रबंधन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। इट वाज सो काइंड ऑफ यू। छोटे से निवेदन में संगत का असर आपके पीछे है। हाँ? क्या बोले? मैंने कहा कि संगत का असर है वो आपके पीछे है। अरे सर बिल्कुल, क्या भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम दोनों 1 और 1 11 हैं यहाँ पे। तो हमारे बहुत छोटे से निवेदन पे आप पधारे। थैंक यू। पूरे सुरेश राठी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. बहुत आभार। Thank you, sir.